आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है इन 5 की HRV 16 की एवरेज एंड चिल ईजी फॉर यू। और आज के दिन का आगाज हमने किया है डेवो फास्ट EX से एक अदद चक्कर के साथ, क्योंकि हमारी 2CC जी इंडस की फ्रंट हाइड लाइटें पेशावर से लाहौर लैंड कर चुकी हैं। लाइट्स हमने जाके पे काली हैं, इनका गेड़ा मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा। अभी के लिए प्रवास करती हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और वहां जाके कालिया साहब के हाल वाल पूछते हैं। हम 18.3 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे कालिया साहब को फुल टाइम रेडी किया जा रहा है डायनो सेशन के लिए। आज के दिन हमने सिर्फ टेस्टर मारना है, गाड़ी को डायनो पे चला के चेक करेंगे कि कौन सी चीजें सही काम कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही। जो मसले आएंगे उनको ठीक करेंगे, उसके बाद जाके गाड़ी का फाइनल डायनो होगा। उसके अलावा कालिया साहब का इंजन हमने सजी साइड से हल्का सा नीचे कर दिया है और अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे के 24 के टापे में और बोर्ड में चंगा भला गैप है और साथ ही साथ गाड़ी के चैम्बर और जमीन में भी। गाड़ी को 17 इंच की रिम्स लगाने के बाद काम हमारा फुल यस मैस हो गया। इस वक्त हमारी गाड़ी ओपन गाटर लेफ्ट स्टाइल पे है, क्योंकि इसकी पाइपिंग और एग्जॉस्ट चेंज करने का काम हमने बाद में करवाना है। एक बार गाड़ी को डायनो पर चला के चेक कर लें, उसके बाद कालिया साहब के कंसोल की फिटिंग करते हैं। अभी हम कालिया साहब को बांध रहे हैं डायनो पे, लेकिन गाड़ी को डायनो पे बांधने से पहले हमने गाड़ी को फ्रेश गिली टाकी मार के फुल टाइम लच-पच करके रख दिया है और साथ में वेलोसिटी स्टैक भी लगाया है ताकि गाड़ी हमारी ठंडी ठाक हवाओं से लुत्फानंदोज हो सके। अभी वक्ती तौर पे हम वकास भाई का वाइड बैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में अपना खरीद लेंगे। और कालिया साहब के कंसोल के नीचे जितना भी गन छंद आप लोगों को नजर आ रहा है, हमने सारा का सारा गैप से कर देना है। बाकी अभी कालिया साहब को डायनो करते हैं और देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। कालिया साहब अपनी मौत से उजागर हो चुके हैं, तो चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। नाजरीन, नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि कालिया साहब का डायनो सेशन शुरू होते साथ ही खत्म हो गया, क्योंकि गाड़ी के एक्सेल्स का थोड़ा रोला आ गया। इस वक्त हमारी गाड़ी के एक्सेल्स सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे ठंड के मौसम में किसी की तोड़ पे ठंडा हाथ लगाया हो। सजी साइड पे ऐसे लग रहा है जैसे एक्सेल की तोड़ में बाल पड़ गया। कालिया साहब के एक्सेल्स की डायरेक्शन सीधी नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी डायनो पे इस तरह करके छाले मारती है। तो अभी हमने एक्सेल वाले भाई को बुलाया है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, वो आके कालिया साहब के एक्सेल लेके जाएगा और उनको सेटमेंट करके वापस ला के देगा। जितनी देर लड़के एक्सेल के मसले के बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे, उतनी देर में आपके भाई ने कालिया साहब का सेंटर कंसोल फिट कर दिया है खूबसूरत करके। अब आप लोग सेंटर कंसोल की लुक चेक करें, टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया। आपके भाई ने बिले शिफ्टर की केबल्स के लिहाज से 0-0 कटिंग की है। अब हमारी लेटर वाली डंडी भी लग जाएगी और साथ में गाड़ी की एस्ट्रे भी प्रॉपर तरीके से खुलेगी और साथ में बंद होगी। कंप्लीट सेंटर कंसोल लगने के बाद कालिया साहब के इंटीरियर की सही चास आ रही है। वो जो पहले बीच में बड़ा सा खप्पा नजर आता था, वो वाला मसला हमारा हल हो गया। कालिया साहब का सेंटर कंसोल हमने फिट कर दिया है और अब हमारा अगला काम है हैंड ब्रेक के ऊपर वाले कंसोल को फिट करना, क्योंकि कारपेट के बीच में ये जो मोरियां हैं और पीछे जो हैंड ब्रेक वाली केबलें हैं, ये बहुत ही पैड़ी किस्म की लग रही हैं, तो इनको छुपाना बहुत जरूरी है। शिफ्टर कंसोल पे हम इस लोकेशन पे करके 2 कट लगाएंगे नीले ग्राइंडर के साथ। हमने शिफ्टर कंसोल को बीच में छुड़ा दिया है, अब इसको फिट करके चेक करते हैं। हमने कालिया साहब के शिफ्टर कंसोल की कटिंग करके फिट करने की कोशिश की है, लेकिन उस्ताद जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। असल में बात कुछ ऐसे है कि हमारे बिले शिफ्टर की जो नीचे वाली प्लेट है उसका साइज बहुत बड़ा है और हमारे शिफ्टर कंसोल की चौड़ाई उस लिहाज से बहुत कम है। तो जब भी हम शिफ्टर कंसोल को बिले शिफ्टर के साथ फिट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे कंसोल के चड्डे खुल जाते हैं। अभी मैं एक अदद और वैरायटी लगाने लगा हूं, अगर वैरायटी सही लग गई तो हमारा कंसोल फिट हो जाएगा, वरना हमें अपना कंसोल यहाँ से करके सीधा करके काटना पड़ेगा। आपके भाई ने वैरायटी लगाई है, लेकिन वैरायटी हमारी नाकाम हो गई है। ऊपर वाले किनारे की मैंने कटिंग मटिंग की है, लेकिन हमारी शिफ्टर प्लेट इतनी बड़ी है कि वो हमारे कंसोल के चड्डे खोल देती है। तो अब हम कालिया साहब का शिफ्टर कंसोल यहाँ से रख के वट देंगे। हमने शिफ्टर कंसोल की कटिंग की है, लेकिन अभी भी हमारे कंसोल के चड्डे खुल गए हैं, तो हमें थोड़ा और पीछे रख के काटना पड़ेगा। लो उस्ताद जी, प्रोजेक्ट कंसोल का इख्तिताम होता है और ये हमारे शिफ्टर कंसोल की फाइनल लुक है। शिफ्टर कंसोल की हमने इस लिहाज से कटिंग की है कि हमारे बिली शिफ्टर के नट बोल्ट छुप जाए और मेरे ख्याल में अब शिफ्टर कंसोल काफी सोना लग रहा है, क्योंकि पूरे कंसोल का एक प्रॉपर फ्लो चल रहा है। ऊपर शुरू होता है, फिर कर्व में नीचे जाता है। ये वाली जो जगह है ये हल्की सी ऊंची है, फिर जो हमारा शिफ्टर कंसोल है ये उस वाली जगह के लिहाज से थोड़ा नीचे है और कर्व में नीचे जाता है और यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। हमारा बिली शिफ्टर भी पूरा नजर आ रहा है। बिली शिफ्टर के नीचे वाली प्लेट के जो नट बोल्ट थे वो भी सारे छुप गए हैं और साथ में कारपेट के कट्स वगैरह, हैंड ब्रेक की तारें वगैरह सारा कुछ छुप गया है। और अब कालिया साहब के इंटीरियर का काम टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया है और आज के लिए कालिया साहब के जितने भी काम शाम होने वाले थे उनका इख्तिताम होता है। अब गाड़ी के गोडे का मसला हल होने के बाद ही आगे कुछ किया जाएगा। रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड कोल। वहां जाके छोटे साहब के काम शाम करवाते हैं। अगर आज मियां मार मोड़ा जी ने बीच में कोई टांग अड़ाई तो उसको चंडे हैं। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल और हमारे उस्ताद पेंटर छोटे साहब को फुल टाइम रेडी कर रहे हैं पेंट शेंट के लिए। छोटे साहब की छत के ऊपर जहाँ पे हमने तरपाई करवाई थी, जहाँ पे छोटे बड़े डेंट शेंट थे, वहाँ पे हमने पटीन लगा दी है। पिलर्स के ऊपर जो वेल्डिंग वाले जोड़ थे हमने उनको भी गैप कर दिया है। सबसे पहले ग्राइंडर मार के सारे वेल्ड को स्मूथ किया, फिर उसके ऊपर पटीन लगाई है। अब प्रॉपर तरीके से पटीन सूखने के बाद हम इसके ऊपर मंजाई करेंगे और काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। बाहर से पिलर तैयार करने के
साथ साथ हमने अंदर वाली साइड से भी पिलर तैयार किए हैं और यहाँ पे भी जितने वेल्डिंग के निशान थे उनको गैप कर दिया है। उस्ताद पेंटर नाजरीन को बताएं गाड़ी का कितना काम हो गया और कितना रह गया। ये हमारा ये बस पिलर रह गई थी और छत रह गई थी, बाकी पूरी गाड़ी हमारी कंप्लीट है और इंशाल्लाह कल इसको पानी वाला पेपर मार के ना तो इसे फाइनली अस्तर लगा दें। उसके बाद पेंट कब करना है हमने? पेंट इंशाल्लाह 2 दिन के बाद होगा गाड़ी, मतलब कि 3 दिन के अंदर गाड़ी हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ये चेक करो उस्ताद जी, ठुड वाला लेला एक्शन में आ गया है। अब लड़के को ठुड मारेगा और साइड पे हो जा, साइड पे हो जा, एवं तेरी बकी शक्की पाड़ देगा। इस लेले को सिर्फ 2 काम आते हैं, एक खाना खाना और दूसरा ठुड मारना। सींगों वाला लेला 240 की स्पीड पे खाना खा रहा है। भाई तेरा खाना ये किसी और ने नहीं खाना, मोटा नहीं खाता तेरा खाना। ये छोटा लेला शरीफ है, ये सुकून माहौल है, फुल सब्र और तमुल से खाना खा रहा है। इससे कान इतने लम्बे हैं कि इसका मुंह छुप जाता है। इस वक्त तमाम बशिंदे लाजिमा फ्रेंड की K24 नेटर्स पे काम शाम कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बाबू भट्ट 132 की K नेटर्स EG हैच पे भी काम शाम किया जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं लाजिमा फ्रेंड की K24 नेटर्स की टेस्टिंग मैस्टिंग करने। भाई आपका फुल टाइम VIP सीट पे बैठा हुआ है। ये चेक करो जी, 3 मोरियों वाली चौकी और साथ में हमने फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है शरीकों की आग बुझाने के लिए। बाकी अभी गाड़ी चला आज लोग चेक करते हैं कि उस्ताद जी क्या रिपोर्ट है। भाई आपका फुल टाइट होके बैठा हुआ है। सीट रेल वाली जगह पर मैंने लादा डाल ली है और टेक मैंने उस्ताद जी फुल टैंकी के साथ लगा ली है। अभी हम वापस खान क्रू आए हैं। हमने वाइड बैंड की लोकेशन चेंज किया है ताकि वीडियो के अंदर गाड़ी के AFR नजर आ सकें। तेरी खैर बहुत वैसी है और मेरा बैठने का एंगल बहुत विंग है। ये भी उस्ताद जी गाड़ी हम एनए पे भगा रहे हैं और एनए पे भी माशाल्लाह से बहुत तगड़ा भाग रही है। यहाँ पे लाल जी मेरे फ्रेंड ने ऐसा कोई वैसी किस्म का लॉन्च मारा है, टिप्पी के 2 टोटे कर दिए। भाई ये कोई तरीका गाड़ी चलाने का? दोस्त मैं चेक कर रहा था कि एक्सेल उक्सेल मजबूत है कि नहीं। ये हम सादी रोड पे गाड़ी भगा रहे थे, FOS पे नहीं भगा रहे थे। अभी टायर भी सादे लगे हुए हैं दोस्त। इतना जज्बाती नहीं होते यार। हाजी अंदाजा लगा कि अभी शादी है। अभी नेटस भी नहीं चली। नहीं माशाल्लाह से गाड़ी बहुत अच्छा भाग रही है। यहाँ पे फौरी टीका फौरी आराम के तहत काम किया जा रहा है। ओल्ड टिपी गाउन न्यू टिपी गड़वी चाउन। गाड़ी का टिपी सेंसर हमने चेंज कर दिया है। अब एक बार फिर से जाके मेन रोड पे ट्राई मार के आते हैं। चलो उस्ताद जी करिए। टीपी सेंसर की सेटिंग थोड़ी आउट थी तो अब ताहिर भाई टकटक पानी के स्पॉट गाड़ी को स्कैनर लगा के चेक करेंगे। अब ताहिर भाई टीपी सेंसर की कैलिब्रेशन कर रहे हैं। टीपी सेंसर की कैलिब्रेशन हो चुकी है तो चलो उस्ताद जी एक बारी फिर। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। इस बार गेम किए गाड़ी ने। बाकी उस्ताद जी भी आगे से मोड़ते हैं और एक और रन मार के चेक करते हैं। वैसे गाड़ी उस्ताद जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। इस बार की है उसने पूरी गेम। चल पना हो जाए शाबरा जी। ओए चलो जी, ओए ओए चलो जी। लो उस्ताद जी खान क्रू से हम वेले हो चुके हैं और माशाल्लाह से लाला जी मां फ्रेंड की K24 नेटर्स बहुत तगड़ा भाग रही है। इस वक्त गाड़ी अपने स्टॉक की पे भाग रही है, ट्यून वगैरह नहीं हुई भी और गाड़ी के अंदर काफ़ी आफ्टर मार्केट सामान लगा हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी बहुत ही हैंकी पैंकी कर रही है। जब गाड़ी को फिट होगा K Pro V4 और गाड़ी ट्यून होगी खूबसूरत होके तो गाड़ी पहले की निस्बत और तगड़ी हो जाएगी और जब इस गाड़ी पर नेटर्स चलेगी तो गाड़ी रोड पहाड़ के निकल जाएगी। अभी के लिए जाके डलवाते हैं 3000 रुपये ज़्यादा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीश्ता। अभी हम 92.6 FM पे फुल पुराने गाने सुनते हुए पेट्रोल पंप की तरफ
परवाज कर रहे हैं। हम 20.3 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं PSO के पंप। अब यहाँ से डलवाते हैं फ्रेश पेट्रोल। हाँ जी, फुल दुखी लाइफस्टाइल उस्ताद जी। 3000 ज्यादा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हूं सीधा ताजमहल उतने मुदार फॉर यू। दुखी गाने सुनते हुए हम वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल और यहाँ पे हमारे दोनों बच्चे आराम कर रहे हैं। सुना वे पुत्र की हाल चाल है तेरा? है सारा दिन क्या करता रहा? खाना खाया तूने? खा खा संडा बन गया। ये चेक करो उस्ताद जी, बड़ा टेढ़े फॉर यू। लो उस्ताद जी, कुश्ती की शुरुआत हो चुकी है। इनको पता नहीं कहाँ से छापर मिल गया है, सारा दिन इसके साथ खेलते रहते हैं। ये चेक करो, वखरी कलाबाजियाँ मारता रहेगा ये भी और वो भी। WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ का आगाज़ हो चुका है। शाहजहां वर्सेस अनारकली। इसके काते पे नहीं जाना। ये उस्ताद जी उड़ उड़ के चंडे मारती है शाहजहां को। अभी देखना है आपने। फॉर्मेशन में आ गए दोनों। ए देखो, दिन नंबर 2 एक बारी फेर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत हाजिर ने और हम 19.3 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। और यहाँ पे कालिया साहब के दोनों गोडे हमने तुरवा के भिजवा दिए हैं सेटिंग मैटिंग के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं, नो गोडा लाइफस्टाइल फॉर यू। इंशाल्लाह 5-6 बजे तक कालिया साहब के गोडे सेटमेंट होकर वापस आ जाएंगे। गोडे गाड़ी को फिट करेंगे और गाड़ी को डायनो करके चेक करेंगे। आप लोग दिन के वेले कालिया साहब का सेंटर कंसोल और शिफ्टर कंसोल चेक करें, माशाल्लाह से लुकिंग वेरी नाइस। आज मैं आप लोगों को गाड़ी के प्लास्टिक ट्रिम्स के ऊपर कलम लगानी सिखाऊंगा। ये आप लोग देख सकते हैं, हमने अपने प्लास्टिक के ट्रिम को मैट ब्लैक पेंट किया था, लेकिन इसके ऊपर का रंग उतर चुका है। तो अब इस पूरे पीस को रिस्टोर कैसे करना है, इसको फुल टाइम ब्लैक एंड ब्लैक कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने प्लास्टिक ट्रिम के लिहाज से एक मैचिंग पेंट लेके आना है और साथ में आपने एक सिगरेट लेना है। सिगरेट के नीचे का फिल्टर आपने उतार लेना है। स्प्रे कैन के ढक्कन के अंदर इस तरह फवार मार के आपने थोड़ा सा पेंट इकट्ठा करना है और सिगरेट फिल्टर को उसमें गोता देना है एंज करके। उसके बाद सिगरेट फिल्टर का प्रयोग करते हुए आपने अपने इंटीरियर ट्रिम के ऊपर इस तरह करके होली होली पेंट लगाना है। ये चेक करो उस्ताद जी, जैसे जैसे फिल्टर लग रहा है वैसे वैसे सारे स्क्रैचेस खत्म हो रहे हैं और हमारे इंटीरियर ट्रिम्स का जो जैमन टेक्सचर है वो भी ख़राब नहीं हुआ। अब आप लोगों को ये वाला स्क्रैच खत्म करके दिखाता हूँ। तो उस्ताद जी ये चेक करो, फ्रेश जादू फॉर यू, नो निशान फॉर यू। और इस तरह आप एक स्प्रे कैन और सिगरेट फिल्टर के साथ अपने इंटीरियर ट्रिम्स को 10-10 कर सकते हैं, वो भी फुल सस्ते में। लो उस्ताद जी, कालिया साहब के गोडे सेटमेंट होने के बाद वापस पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। अब इनको गाड़ी में फिट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। कालिया साहब के एक्सेल्स हमने चेंज कर दिए हैं और गाड़ी को हम एक वापस से डायनो पे बांध रहे हैं। एक्सेल्स चेंज होने के बाद 18-20 का फ़र्क आया है। बाकी अभी गाड़ी डायनो पे चला के चेक करते हैं कि क्या रिपोर्ट है। कालिया साहब को हमने डायनो पे चला के चेक किया है, लेकिन गाड़ी हमारी अभी भी हैंकी पैंकी गाड़ी है। दूसरे और तीसरे गियर में जैसी स्पीड ज़्यादा होती है अगले दोनों टायर्स के अंदर जलजला आ जाता है। तो अभी हम गाड़ी की मैनुअल अलाइनमेंट करने लगे हैं। इसका कास्टर और इसका टो सेट करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी गाड़ी विंगा लेफ्ट एंजॉय कर रही है। ये टायर सीधा है लेकिन दूसरे वाला विंगा है। तो सबसे पहले गाड़ी का टो सेट होगा, उसके बाद हमने दोनों साइडों का कास्टर भी सेट करना है, क्योंकि इस साइड पे टायर सीधा करने के बाद 4 उंगलियों का वाया है और दूसरी साइड पे 3 का। गाड़ी का कास्टर इसके आफ्टर मार्केट ट्रैक्शन बार से सेट होगा और गाड़ी का टो टायर रॉड्स के साथ। सबसे पहले ये 2 काम करती हैं, उसके बाद देखते हैं कि पहले से आराम है कि नहीं। लो उस्ताद जी, गाड़ी की अलाइनमेंट हमने कर दी है, गाड़ी का कास्टर भी सेट कर दिया है और साथ में टो भी। अब एक बार फिर से गाड़ी बांधते हैं डायनो पे और देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। नाजरीन, नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम अपना मिशन मुकम्मल करने में नाकाम रहे हैं। हमने गाड़ी की मैनुअल अलाइनमेंट की है। अलाइनमेंट होने के बाद पहले की निस्बत काफ़ी फ़र्क आया है, लेकिन कम फुल टाइट नहीं है। तो इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम कालिया साहब को चढ़ेंगे लिफ्ट पे, उसकी सारी सस्पेंशन की कसाइयाँ करेंगे, हर चीज़ को टन करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से गाड़ी को डायनो करके चेक करेंगे। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू, लाजिमा फ्रेंड कोल। वहाँ जाके छोटे साहब के हाल वाल पूछते हैं। हम पहुँच चुके हैं खान क्रू पे, लाजिमा फ्रेंड कोल। और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना
चाहूँगा कि छोटे साहब यहाँ पे फुल टाइम रेडी हो चुके हैं अस्तर के लिए। आप लोगों को याद होगा कि कल हमने गाड़ी की छत पे पुटीन लगाई थी और साथ ही साथ गाड़ी के पिलर्स पे भी सारी छत वाली पुटीन की मंजाई हो चुकी है। और आप लोग चेक कर सकते हैं काम हमारा फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम हो गया है, पूरी छत के ऊपर से भी और साथ ही साथ गाड़ी के पिलर से भी। इस वक्त हमारे उस्ताद पेंटर छोटे साहब का सारा काम मुकाने के बाद आराम कर रहे हैं। गाड़ी की पूरी छत और पिलर्स कंप्लीट करने के बाद हमने पूरी गाड़ी के ऊपर गिल्ला रेगमाल भी मारा है। गाड़ी की पूरी बॉडी फुल मुलायम हो गई है। गाड़ी की फ्रंट पट्टी भी हमने तैयार कर दी है। पहले हमारी फ्रंट पट्टी की चंगी भली माँ पहने कोई भी थी, इसके ऊपर सारी पाटी पुटीन थी, बहुत सारी जगहों के ऊपर जंग लगा हुआ था। तो सबसे पहले रेगमाल मार के हमने सारा जंग खत्म किया है। उसके बाद जितनी भी पाटी पुटीन थी हमने सो खत्म किया है और फिर हमारे उस्ताद पेंटर ने फ्रंट पट्टी के ऊपर पुटीन लगाई है और उसकी मंजाई की है खूबसूरत करके। इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग हमने छोटे साहब पे अस्तर लगा देना है फुल चिंग चौंग पिंग पोंग और लिंग लॉन्ग करके। आज तो उस्ताद जी खान ग्रुप पे नेट्रस हो गया। सबसे पहले लाजिमा फ्रेंड की K24 नेट्रस EG, उसके बाद राजा भाई की H नेट्रस EG और साथ में बाबू भट्ट 132 की K24 नेट्रस EG है। इस वक्त छोटा लेला EG H की रखवाली कर रहा है। सुना पुत्र की कर रहा तू, आंखें खोल के रख, गाड़ी की हिफाजत करनी है, इवेंट पे जाना इस गाड़ी ने, वो भी नेट्रस चला के। दुखी हो गया बच्चा हमारा। इसके कान चेक करें उस्ताद जी, मेरे हाथ से बड़े कान है इसके, ये देखो तकरीबन कोई 8 इंच के कान है इसके, मुंह इसका 6 इंच का है। अभी हम जा रहे हैं लाजिमा फ्रेंड के साथ K24 नेट्रस की टेस्टिंग करने। आज हमारे साथ यहाँ पे भट्ट साहब भी मौजूद हैं जो आज VIP सीट पे बैठे हुए हैं। भट्ट साहब बताएं चौकी पे बैठ के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? दिल गार्डन सा हो गया। अभी हम गाड़ी होली होली चला के इसको थोड़ा गर्म कर रहे हैं। जब गाड़ी अपने वर्किंग टेम्परेचर पे आ जाएगी तो आप गाड़ी का मांडा मार के चेक करेंगे। लाला जी कल की निस्बत बहुत हवा है यार, बिल्कुल क्लियर चल रही है। वेरी नाइस। भट्ट साहब आप बताएं कैसा महसूस किया आपने? मुझे ऐसा लग रहा था आपने टैंकी समेत डिग्गी में चले जाना है। ऐसा ही है भाई। यहाँ पे लाला जी का केला चल गया। और कोई खुदा ना खौफ करो, मैं लोहे पे बैठा हुआ पीछे। ओए ओए ओए, गाड़ी में तो आज ही बहुत जान है, बंदे को पीछे फेंक दी है। फुल टाइम डेथ रेस। पटाखा भी बहुत डटा किस्म का है। वो जैसे बचपन में, आगे भी तो बोलो बचपन में क्या माचिस बम का पटाखा नहीं चलाते थे, ऊपर बाल्टी रखे। ये माचिस बम वाला नहीं है, नार वाला पटाखा है। ये ढोल की बम है भाई। हाँ जी, ऐसी फीलिंग नीचे से आ रही है भाई। ओए ओए ओए, मेरे पिछवाड़े के नीचे कुछ गरम गरम महसूस हो रहा है। ओ, यहाँ से उस्ताद जी सेका आ रहा है रोड का। मैं कहूँ भाई गरम चीज कौन सी महसूस हो रही है? माशाल्लाह से गाड़ी पहले के निस्बत बहुत अच्छा भाग रही है। यार भाई ब्रेकें कौन सी लगाई हैं आपने? ओह माय गॉड, गाड़ी रुक भी ऐसे रही है जैसे स्वाब का काम हो। ओह, और ध्यान ना करो विंड स्क्रीन से बाजड़ा मैं आगे। ऑल्टो वाले ने मार देना। लो उस्ताद जी खान क्रूज से हम वेले हो चुके हैं और माशाल्लाह से लाला जी मफरैन की K24 नेट्रस कल की निस्बत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी जब गाड़ी K Pro V4 पर ट्यून होगी तो भागने के लिहाज से 10-10 हो जाएगी। उसके अलावा कल मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग हम काली साहब के जितने भी मसले हैं उनको हल करके गाड़ी को डायनो कर देंगे और साथ ही साथ कल के दिन हम छोटे साहब को अस्तर भी लगा देंगे
खूबसूरत करके। अभी के लिए हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। घर जाके अपना फुल टाइम लंबे पैकेज चिल करते हैं। लो उस्ताद जी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं कराची के मशहूर मदीना बर्गर पॉइंट। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा शवारमे और फ्राइज वाला कहाँ पे है, यहाँ तो सिर्फ मलबा पड़ा हुआ है। पिछली बार आप खुद टिप्पू वाले से खाना खा के गए थे। तो उस्ताद जी बात कुछ ऐसी है कि कराची का मशहूर मदीना बर्गर पॉइंट जमीन पे नहीं बल्कि आसमान पे है। ये चेक करो जी, साढ़े शवारमे वाला सानू लग गया जे। मैं पिछली बार आया था लेकिन शवारमे वाले भाई मुझे नजर ही नहीं आए। वो तो शुक्र है किसी अल्लाह के बंदे ने वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता दिया कि भाई साहब अब शवारमे वाले भाई जमीन पे नहीं बल्कि आसमान पे है। तो आज हम एक बार फिर से आ गए हैं 200 का शवारमा और 100 के फ्राइज खाने खूबसूरत करके। क्योंकि उस्ताद जी जो टेस्ट इस बंदे का है वो ना टिप्पू का है और ना ही टिप्पू सुल्तान का। हमारा शाही खाना HRV में लैंड कर चुका है। अब ताजमहल जाके इसको नोश फरमाते हैं। आज हम वन पीस अनवेवरिंग जस्टिस द नेवीज प्राउड व्लॉग देखते हुए अपना 200 का शवारमा और 100 के फ्राइज खाएंगे। इस व्लॉग के तीसरे दिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। क्योंकि पिछले 2 दिन से हम कालिया साहब को डायनो करने में नाकाम रहे हैं क्योंकि गाड़ी के एक्सेस हमें बार बार तंग कर रहे हैं। अब गाड़ी के एक्सेस हमें तंग क्यों कर रहे हैं हमें वो भी पता है, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी का इंजन माउंट्स की लो सेटिंग पे सेट किया है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन नॉर्मल पॉइंट के लिहाज से थोड़ा नीचे आता है और ये करने से आपके एक्सेस का जो एंगल होता है वो सीधा होने की जगह विंगा हो जाता है और एक्सेस के एंगल विंगे होने की वजह से ये सारे मसले आ रहे हैं। अगर हम अपने इंजन को माउंट्स की टॉप वाली सेटिंग पे सेट करते हैं तो एक्सेस हमारे तीर की तरह सीधे हो जाएंगे और जितने भी माउंट्स और वाइब्रेशन के रिलेटेड मसले हैं सारे के सारे गैप हो जाएंगे। लेकिन फिर हमें मसला आएगा गाड़ी के बॉन्ड का, क्योंकि इंजन को माउंट्स की टॉप वाली सेटिंग पर रखने के लिए हमें गाड़ी का बॉन्ड काटना पड़ेगा और मैं अपनी गाड़ी का बॉन्ड काटना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि गाड़ी का बॉन्ड भी ना कटे और साथ ही साथ हमारी गाड़ी के एक्सेस हमें तंग भी ना करें और ये चीज हासिल करने के लिए हमें गाड़ी के अंदर छोटी छोटी चेंजेस करनी पड़ी है, जिसकी वजह से इतना वक्त लग रहा है। क्योंकि फौरी टीका फौरी राम वाला हाल हमारे पास पहले ही है, लेकिन कभी कभार सब्र और तहम्मुल से काम लेना बहुत जरूरी है। बाकी अभी FM 106.2 जस्ट म्यूजिक पे पुराने गाने सुनते हुए प्रवास करते हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और वहां जाके देखते हैं कि क्या सीन पार्ट है। हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे कालिया साहब के दोनों कोडे हमने उतार के भेज दिए हैं सेट मेट होने के लिए। एक बार लिफ्ट वेली हो जाए उसके बाद कालिया साहब को करते हैं ऊपर ऊपर इन दी एयर और इसकी साइड सस्पेंशन की कसाइयां करते हैं। फौरी टीका फौरी राम वाला हाल आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे इंजन माउंट और ब्रैकेट्स के अंदर टोटल 2 सेटिंग्स हैं। अगर हम ऊपर वाली मोरी में अपना इंजन माउंट फिट करेंगे तो इंजन हमारा ऊपर हो जाएगा और अगर नीचे वाली में फिट करेंगे तो इंजन हमारा नीचे हो जाएगा। कालिया साहब का इंजन हमने लो सेटिंग पे फिट किया है, जिसकी वजह से हमारी हब ऊपर है जिसमें एक्सल का आउटर फिट होना है और लो सेटिंग पे इंजन हमारा नीचे है, जिसकी वजह से हब वाली साइड से एक्सल ऊपर है और इंजन वाली साइड से नीचे और हमारा एक्सल सीधा होने की जगह एक एंगल में जा रहा है और उस एंगल की वजह से हमारी एक्सल की तोन में वाल पड़ा हुआ है, क्योंकि एक्सल हमारे बिल्कुल सीधे नहीं बल्कि एक एंगल पे हैं। सजी साइड का एक्सल फिर थोड़ा गुजारे लायक था, खब्बी साइड का बिल्कुल विंगा था, तो वो हमने उतार के भेज दिया सेटमेट होने के लिए। ये जो चीज आप लोगों को नजर आ रही है ना, जो गाड़ी का बोनट प्रॉपर तरीके से बंद हो रहा है, इस चीज को बरकरार रखने के लिए हमें इतनी खज्जल खुआरी करनी पड़ी है, वरना हम भी दूसरों की तरह बोनट में वड्डा खपा करके काम ओके बाय कर सकते हैं। लो उस्ताद जी लिफ्ट वेली हो चुकी है, अब कालिया साहब को लगाते हैं लिफ्ट पे और इसकी सस्पेंशन की कसाइयां करते हैं। गाड़ी हमने हवा में चुक दी है, अब इसकी सस्पेंशन चेक करते हैं। गाड़ी हमने लिफ्ट पे लगा के इसकी सस्पेंशन फुल टाइट कर दी है। अब हम इंतजार कर रहे हैं इसके खब्बी साइड के गोडे का, एक बार वो आ जाए उसको फिट करते हैं, फिर गाड़ी को चाटते हैं डैनो पे। और एक बात मैं आप तमाम लोगों को बताना भूल गया कि गाड़ी हमने आगे की साइड से और लो कर दी है। अब आप पूछेंगे जी क्यों, क्योंकि सोनी लग रही थी। अब हमारे फेंडर और टायर के बीच में एक उंगली का गैप भी नहीं है। अब फ्रंट की फिटमेंट फुल टाइट हो गई है। आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी रात के 9:30 पे हमारा गोडा रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर लैंड कर चुका है। अब गोडे को गाड़ी में फिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सही चलता है कि नहीं। कालिया साहब का गोडा फिट हो गया है, लाइट भी आ गई है। अब गाड़ी बांधते हैं डैनो पे और बिस्मिल्लाह करते हैं। नाजरीन नायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने कालिया साहब के एक्सेस की सेटिंग मेटिंग करवाई है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा।
जैसी गाड़ी जान में आती है अगले दोनों टायर्स बबलिंग करने लग जाते हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक वकास भाई इस मसले को भी हल कर देंगे और साथ में गाड़ी को डायनो भी कर देंगे, फिर हम आके गाड़ी का डायरेक्ट मारना मारेंगे। अभी चलते हैं खान क्रू और जाके देखते हैं कि छोटे साहब को अस्तर लगा है कि कोई नहीं। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल, और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि छोटे साहब अस्तर हो चुके हैं खूबसूरत करके। अस्तर होने के बाद हमारी गाड़ी की दुनिया बदल गई है, तमाम चीज़ें फुल टाइम पोली एंड मुलायम हो गई हैं। यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि हमने तरपाई करवाई थी, वो सारी चीज़ गायब हो गई है। पिलर्स के ऊपर जितने भी वेल्डिंग के निशान थे सारे के सारे गायब हो गए हैं, फ्रंट पे भी और साथ ही साथ गाड़ी के पिछले पिलर्स पे भी। गाड़ी का पिछवाड़ा टन हो गया है, गाड़ी के दरवाजे वगैरह भी स्मूथ हो गए हैं। अस्तर लगाने के बाद पुटीन के ऊपर जितने भी स्क्रैचेस वगैरह थे सारे के सारे गैप हो गए हैं। गाड़ी का बॉन्ड भी A1 हो गया है और साथ में हमारे अगले दोनों फेंडर्स भी, फ्रंट पट्टी भी एसएमएस हो गई है। अब गाड़ी के पुटीन के ऊपर जितने भी टकशक होंगे हम उनको उठाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ी पुटीन लगेगी, यहाँ पे हल्की फुल्की लगेगी और थोड़ी बहुत यहाँ पे भी। ये जितने भी छोटे मोटे टकशक हैं इनके ऊपर हम पुटीन लगाएंगे, इनकी मजाई करेंगे और इनको खत्म करेंगे। उसके बाद पूरी गाड़ी पे एक बार फिर से अस्तर होगा, एक बार फिर से तमाम चीजों की चेकिंग होगी, गाड़ी के ऊपर डिको पुटीन लगेगी, उसकी मजाई होगी, उसके बाद जाके हम गाड़ी के ऊपर पेंट करेंगे।